गुड मॉर्निंग दोस्तों, राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। रिंग थ्योरी हमारी चल रही है। देखिएगा, रिंग में आज हम आपको लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल एंड आइडियल के बारे में बताते हैं और इस पर बेस 2 थ्योरम हमारी एग्जाम में आ जाती है। तो ये टोटल आज ही ख़त्म हो जाएगा हमारा लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, आइडियल और इस पर बेस थ्योरम। देखिएगा दोस्तों, जैसे कि कहा गया है लेफ्ट आइडियल। लेफ्ट आइडियल क्या होता है? आर प्लस डॉट बी ए रिंग। इसका मतलब आर हमारी रिंग है, किसके रेस्पेक्ट में? एडिशन के रेस्पेक्ट में एंड मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ये 8 प्रॉपर्टी रखती है, इसलिए क्या है? ये रिंग है। एस क्या है? कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का। देन तब एस को हम क्या कहेंगे दोस्तों? लेफ्ट आइडियल, यदि ये 2 प्रॉपर्टी होल्ड रखता होगा। एस कौन कौन सी? एस इज ए सब ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में दोस्तों हमारी 5 प्रॉपर्टी होती है: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, इनवर्स, आइडेंटिटी और कम्यूटेटिविटी। तो ये एस भी सेम प्रॉपर्टी सेम ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एग्जिस्ट करना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है दोस्तों? आर एस स्मॉल एस बिलोंग करना चाहिए कैपिटल एस को। कैपिटल एस का मतलब है एस क्या है? हमारा कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। नॉन एम्प्टी सबसेट है एस किसका दोस्तों? आर का। तो इसे लेफ्ट आइडियल क्यों कहा गया है दोस्तों? क्योंकि इसमें स्मॉल आर क्या है दोस्तों? लेफ्ट में है। स्मॉल आर लेफ्ट में है तो इसे लेफ्ट आइडियल कहा गया है। स्मॉल आर स्मॉल एस बिलोंग टू एस। स्मॉल आर बिलोंग करना चाहिए कैपिटल आर को और स्मॉल एस बिलोंग करना चाहिए कैपिटल एस को। ये हमारा हुआ लेफ्ट आइडियल। राइट आइडियल भी सिर्फ कितना डिफरेंस है दोस्तों? यहाँ हमारा आर एस है, वहाँ हमारा हो गया एस आर। सेम डेफिनेशन। लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल की सेम डेफिनेशन, सिर्फ क्या है? यहाँ हमारा आर क्या है दोस्तों? राइट में है तो इसे राइट आइडियल, सॉरी यहाँ मैंने कोसेट लिखा, सिर्फ आइडियल, राइट आइडियल, राइट आइडियल। अब आइडियल की बात आती है दोस्तों, तो आइडियल में राइट और लेफ्ट दोनों लिखने होंगे। देखिएगा सेम सारा का सारा, एस आर भी लिखा हो और आर एस भी लिखा। ये राइट, ये लेफ्ट। राइट क्यों है? राइट में आर की मल्टीप्लाई है और यहाँ आर की मल्टीप्लाई कहाँ में है दोस्तों? लेफ्ट में है। तो दोनों को एक साथ मिलकर क्या बन गया? आइडियल। अगर आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है आइडियल की तो ये डेफिनेशन देनी होगी। अगर प्रॉपर में इंडिविजुअल ये पूछता है कि लेफ्ट आइडियल बताओ तो ये डेफिनेशन लिखना, और राइट आइडियल की पूछे तो ये डेफिनेशन लिखना। और यदि इंडिविजुअल ये पूछा जाए कि सिर्फ आइडियल बताओ तो ये डेफिनेशन आप लिखोगे। तो दोस्तों अब इस पर बेस हम थ्योरम पर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 आइडियल इज एन आइडियल। हमें दिखाना है कि 2 आइडियल का इंटरसेक्शन भी एक आइडियल है। और आइडियल की डेफिनेशन दोस्तों अभी हमने दी है। आइडियल क्या होता है? सबसे पहले अभी हमने आपको बताया था दोस्तों, अगर आर प्लस डॉट क्या है? कोई रिंग है और इस रिंग का दोस्तों एस कोई क्या है? कोई सबसेट है। अगर ये एस सबसेट दोस्तों 2 कंडीशन फुलफिल करता है। 2 कंडीशन कौन सी? वो देख लीजिएगा दोस्तों। एस क्या होना चाहिए? सब ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन। ये चीज बताई थी। एक सेकंड कंडीशन थी, स्मॉल आर स्मॉल एस बिलोंग करना चाहिए दोस्तों कैपिटल एस को, और स्मॉल एस आर भी बिलोंग करना चाहिए कैपिटल एस को। फॉर ऑल किसके लिए? ये जो हमारा आर है दोस्तों ये होना चाहिए आर का, स्मॉल एस हमारा होना चाहिए आर का, और स्मॉल एस होना चाहिए हमारा कैपिटल एस का। तो ये हमारा आइडियल की डेफिनेशन थी। आइडियल की डेफिनेशन क्या थी? कोई रिंग है हमारी, हमें पता है रिंग विद रेस्पेक्ट टू
टू ऑपरेशन, रिंग 2 ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जब 8 प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो वो रिंग बन जाती है। 5 प्रॉपर्टी कौन सी होती है दोस्तों? विद रेस्पेक्ट टू ग्रुप वाली 5 प्रॉपर्टी जो अबेलियन ग्रुप वाली होती है वो होनी चाहिए। फिर 2 प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए? मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिविटी, और 8वीं प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये 8 प्रॉपर्टी रखती है। फिर कहा गया कि इसका कोई सबसेट है, इसका फिर कोई एस सबसेट लिया। अब इस एस जो सबसेट है इसे ही हम आइडियल बोलते हैं। कब बोलते हैं आइडियल? जब वो इन नक्शे कदम पर चलेगा, ये मानिएगा। किस किस पर? ये एस सब ग्रुप होना चाहिए फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? सब ग्रुप होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है इसकी, स्मॉल आर स्मॉल एस बिलोंग करना चाहिए एस को, कैपिटल एस को। स्मॉल एस आर बिलोंग करना चाहिए कैपिटल एस को। फॉर ऑल किसके लिए? ये स्मॉल एस कैपिटल आर का है, रिंग का है, और स्मॉल एस इस सबसेट का कोई एलिमेंट है। तो ये हमारी कंडीशन हुई। आइडियल के बारे में हमने ये आपको बताया है। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। अब क्या है दोस्तों, यहाँ तो कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हमने एस ले लिया, लेकिन अब बात क्या करते हैं 2 चीज़ों के इंटरसेक्शन को। तो हम एक को I1 मान लेंगे और एक को I2। I1 आइडियल होगा इसका, यानी कि ये 2 प्रॉपर्टी रखता होगा, और I2 भी क्या होगा इसका, एक आइडियल होगा, तो वे भी 2 प्रॉपर्टी होल्ड रखता होगा। अब यहाँ देखिएगा करना क्या होगा दोस्तों, हमें मेन चीज़ हमें करनी क्या, देखिएगा यहाँ बताता हूँ। अगर हम ये चीज़ दिखा देंगे दोस्तों, आर एस बिलोंग टू कैपिटल एस, एस की जगह यहाँ क्या लिखता हूँ आइडियल, I1 दिखाना ये है, और आर एस ही बिलोंग किसे कर रहा है I2 को। तो दिस इंप्लाई जब दोनों को बिलोंग कर कर हम दिखा देंगे ये चीज़, तो आर एस बिलोंग किसे करेगा I1 इंटरसेक्शन I2 को। तो यहाँ हमें पहुँचना है। फिर जैसा कि हमने डेफिनेशन में दोनों चीज़ लिखी, लेफ्ट आइडियल, दोनों को आइडियल मिलाकर लिखना होता है, तो एस आर के लिए भी यही चीज़ दिखानी होगी हमें, वहाँ हमें पहुँचना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन जो हमारी थ्योरम लिख रही है उसका स्टेटमेंट समझ में आ जाना चाहिए। मैं इसे जो लिखा है इसे रफ कर देता हूँ। जो लिखना होगा मैं रेड मार्कर से लिखूंगा जिससे आपके समझ में आ जाए। तो ये दोस्तों अलग की चीज़ थी, इसे मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ। अब देखिएगा ध्यान से। अब आर कोई क्या ली हमने, रिंग ली, और I1 I2 एनी 2 आइडियल लिए। ध्यान रहे यहाँ एस हमारा आइडियल है कैपिटल एस, तो यहाँ हमने I4 आइडियल, I1 एंड I2 एनी 2 आइडियल ऑफ आर लिए। देन वी हैव टू शो दैट, हमें क्या दिखाना है, इनके इंटरसेक्शन को भी हमें आइडियल दिखाना है। उसके लिए क्या किया दोस्तों, अगर देखेगा I1 और I2 आइडियल है तो हमें पता है जब आइडियल है तो सब ग्रुप भी होंगे, क्योंकि आइडियल की 2 कंडीशन है। तो हमने यही लिखा कि I1 और I2 अगर आइडियल है तो हम ये जानते हैं कि ये I1 और I2 क्या होंगे दोस्तों, सब ग्रुप तो होंगे। यहाँ कहा गया है आइडियल की डेफिनेशन में। और हमने एक सब ग्रुप की हमारी दोस्तों एक थ्योरम थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, कि अगर 2 कोई सब ग्रुप है तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है लैंग्वेज में कि वी नो दैट इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप इज ऑल्सो ए सब ग्रुप। तो ये वाली कंडीशन तो दोस्तों हो गई भाई। यहाँ एस सब ग्रुप है, वहाँ बात चल रही है I1 और I2 की इंटरसेक्शन की। तो I1 और I2 इंटरसेक्शन, I1 इंटरसेक्शन I2 क्या हो गया, सब ग्रुप तो हो गया। एक कंडीशन तो हमारी पूरी हो गई इस जगह तक। अब हमें बात करनी है दोस्तों इस कंडीशन पर। इसके लिए हम क्या करते हैं, इफ़ आर बिलोंग किसे कर रहा है दोस्तों, कैपिटल आर को, एंड स्मॉल एस बिलोंग किसे कर रहा है, जैसे कि स्मॉल एस बिलोंग किसे करता है हमारा दोस्तों I1 इंटरसेक्शन I2 को। तो देन वी हैव टू शो दैट, हमें क्या दिखाना होगा, उसी जगह हम पूछते हैं कि आर एस बिलोंग करना चाहिए I1 इंटरसेक्शन I2 को, एंड एस आर भी बिलोंग करना चाहिए। तब हम कहेंगे कि I1 इंटरसेक्शन I2 क्या है, हमारा एक आइडियल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं देखिएगा। अगर दोस्तों एस
बिलोंग कर रहा है I1 इंटरसेक्शन I2 को, तो S हमारा बिलोंग I1 को भी करेगा और S हमारा बिलोंग I2 को भी करेगा। अब हमें पता है कि I1 एंड I2 क्या है हमारे दोस्तों, ये हमारे एक आइडियल है, तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल r बिलोंग R को करेगा, कैपिटल R को, और स्मॉल s बिलोंग हमारा किसे करेगा दोस्तों, I1 को। अब एस आर बिलोंग किसे कर रहा है दोस्तों, I1 को, और आर एस भी बिलोंग किसे कर रहा है, I1 को। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये आइडियल है, ये कंडीशन लिख दी गई। अब वी हैव हम जानते हैं एस आर बिलोंग किसे कर रहा है, I2 को, और आर एस भी बिलोंग किसे कर रहा है, I2 को। तो वी हैव टू शो दैट, अब देखिएगा दोस्तों, एस आर भी बिलोंग किसे करता है, I1 को, एस आर भी बिलोंग किसे करता है, I1 को। तो पहले हम क्या लेते हैं कि एस आर बिलोंग कर रहा है, एस आर तो हमने कहाँ से लिया, इस जगह से, और एस आर। अब हमने दोस्तों ये दो चीज पकड़ते हैं, देखिएगा, अगर थ्योरम में है क्या, देखिएगा, I1 आइडियल है, I2 भी आइडियल है। जब आइडियल है तो आइडियल की दोनों कंडीशन फुलफिल करते होंगे, और हमें दिखाना है दोस्तों इंटरसेक्शन। तो हमें इनका इंटरसेक्शन क्या दिखाना है, आइडियल दिखाना है। तो प्रीवियस सब ग्रुप की थ्योरम से हमने I1 इंटरसेक्शन I2 को सब ग्रुप तो दिखा दिया, ये दिखा दिया। अब इस चीज के लिए क्या है, I1 I2 हमारे क्या है, आइडियल है, तो आइडियल की कंडीशन ये फुलफिल करते हैं। ये बिलोंग इसे कर रहा है तो ये बिलोंग इसे भी कर रहा है, I1 और I2 को दो आइडियल है, दोनों की कंडीशन लगाई। अब हमने एक ये लिया, एक ये लिया कि एस आर बिलोंग I1 को भी कर रहा है, एस आर बिलोंग I2 को भी कर रहा है, तो दोस्तों एस आर बिलोंग इनके इंटरसेक्शन को भी करेगा। दूसरी लाइन में ये लिखा कि आर एस बिलोंग I1 को कर रहा है, आर एस बिलोंग I2 को भी कर रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन को भी। बस यही हमारी I1 इंटरसेक्शन I2 इज एन आइडियल हो गया। तो ये छोटी सी थ्योरम थी, सिर्फ समझना क्या था इसमें, ये लैंग्वेज लिखी गई है दोस्तों, इससे बिल्कुल नहीं घबराना। इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल, इसका मतलब I1 और I2 ऑलरेडी हमारे आइडियल है, उनके इंटरसेक्शन को क्या दिखाना है, आइडियल दिखाना है। यहाँ S कब आइडियल है, जब ये दो कंडीशन होती है। हम जानते हैं सबसे पहले सब ग्रुप दिखाना होगा। अब हमने बताया कि I1 और I2 जब आइडियल है तो सब ग्रुप होंगे, और हम प्रीवियस नॉलेज से जानते हैं कि किन्हीं दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है। तो पहली कंडीशन तो हो गई। दूसरी कंडीशन के लिए हमने क्या लिखा है कि जब ये आइडियल है, I1 एंड I2 आइडियल है, तो हमें ये चीज़ दिखानी है। अब जब हमें ये चीज़ दिखानी है दोस्तों, तो आर एस बिलोंग इसे कर रहा है, तो आर एस बिलोंग किसे करेगा, I1 को भी और I2 को भी। एस आर यहाँ लिया है हमने आर एस बिलोंग किसे करेगा, I1 को भी, आर एस बिलोंग किसे करेगा, I2 को भी करेगा। और जब एस आर बिलोंग इसे कर रहा है तो एस आर बिलोंग I1 को भी करेगा और I2 को भी। अब हमने जब ये बिलोंग इसे कर रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों, इनके इंटरसेक्शन को भी ये बिलोंग करेंगे, तो सेकंड कंडीशन भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब चलते हैं अपनी इस लेक्चर की लास्ट थ्योरम पर। तो छोटी सी थ्योरम है, समझिएगा। तो दोस्तों इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं कराऊंगा। थैंक यू।